डेबिट साइड पे। आगे बढ़िए, जिन मेंबर्स ने अभी तक आपको पे नहीं किया वो उनके लिए एक्रूड एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, एक्रूड इनकम। चलिए कितने मेंबर्स ने अभी तक पेमेंट नहीं की ईयर के स्टार्ट में, 12 इंटू 10,000 कितना बनेगा, 1,20,000। कौन सी साइड पे लिखो, डेबिट साइड। ओके हो गया। चलें जनाब आगे बढ़ते हैं। ईयर एंड पे कितने मेंबर्स का एक्रूड था, 15 का, और 15 इंटू 10,000 1,50,000। अब ड्यूरिंग द ईयर कितने मेंबर्स ने आपको टोटल पेमेंट करी, वो देखो यहाँ से फाइंड आउट किया जा सकता है। वैसे तो नॉर्मली वो क्वेश्चन में दे देता है, बट इन केस अगर ना दे, ये देखो मैंने आपको टोटल मेंबर्स बता दिए। इन टोटल मेंबर्स में से 10 ब्रॉड डाउन जो था एडवांस का, ये ब्रॉड डाउन जो एडवांस है क्या आपने 2021 में रिसीव किया? कि ये जो 10 मेंबर्स का था ओपनिंग एडवांस, क्या आपने ये 2021 में रिसीव किया? नो। ये कब रिसीव किया होगा? प्रीवियस ईयर। ये कैश रिसीव में आएगा? नो। ये कैश रिसीव में आएगा? इन मेंबर्स ने इन दिस ईयर आपको एडवांस पे की कर दिया हुआ है, ये आएगा कैश रिसीव में। लेकिन ये जो आपने 8 मेंबर्स का एडवांस रिसीव किया है, फॉर विच ईयर? फॉर 2022 के लिए आपने एडवांस रिसीव किया, बट ये 2021 में यू हैव रिसीव्ड। अच्छा, उसके बाद चलें, 12 मेंबर्स ने अभी तक आपको पेमेंट नहीं की थी, कब? स्टार्ट ऑफ द ईयर। लेकिन हम सपोज करेंगे ये स्टार्ट ऑफ द ईयर का मतलब है कि ये भाई 2020 से रिलेट कर रहे थे, उन्होंने पिछले साल आपको पेमेंट नहीं की थी, इसे साल के शुरू में क्या थे आपके पास, ब्रॉड डाउन था। लेकिन डेफिनेटली इन्होंने 2021 में आपको पेमेंट कर दी होगी, ऐसा है? इधर आइए, आपके वो मेंबर्स जिन्होंने साल के एंड में अभी तक आपको पेमेंट नहीं की है, वो कितने मेंबर्स हैं? 15। तो इन्होंने तो अभी आपको पेमेंट नहीं की, क्या ये कैश रिसीव्ड में आएंगे? नो। इन्होंने आपको कब पेमेंट करनी है? जिन्होंने 2021 के एंड में पेमेंट नहीं की तो वो डेफिनेटली 2022 के एंड में आपको पेमेंट कर देंगे। आगे बढ़िए, ये मैंने क्या लिखा, ये इरिकवरेबल डेट्स कौन से होते हैं? बैड डेट्स। इसका मतलब है कि 2 मेंबर्स ने चिट्टा जवाब दे दिया कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू मेक यू पेमेंट, ठीक है, तो ये बैड डेट्स हो गए। अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन दिस ईयर टोटल कितने मेंबर्स ने मुझे सब्सक्रिप्शन पे की है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैलकुलेटर पकड़ो, 150 टोटल मेंबर से आने चाहिए थे पैसे, इनमें से 10 तो हमने इन दिस ईयर रिसीव नहीं किए, लेकिन 8 मेंबर्स का हमने रिसीव कर लिया। जो रिसीव कर लिया मेरा बेटा उसमें ऐड कर दो, 150 प्लस 8 प्लस 12 माइनस जितने मेंबर्स ने आपको पेमेंट नहीं की और उन्होंने कहा है हम क्या हो गए में, बैड डेट्स। पहले बैड डेट्स वाले माइनस करो, और वो कितने हैं? 168। इसके अलावा इसमें से 15 मेंबर्स ऐसे थे जिनको इस साल पेमेंट करनी चाहिए थी और उन्होंने आपको पेमेंट नहीं की, वो कितने बनते? 15। वो क्या करोगे इसमें से? माइनस कर दो, तो माइनस कीजिए 153। अब ये देखो 153 मेंबर्स ने आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव, कौन सा 10? ये 10 से पैसे ले चुके हैं ना एडवांस, ब्रॉड डाउन में पिछले साल के स्टार्ट में, ठीक है। तो ये आपके पास कितने बन गए? 153। एक मेंबर से कितना रिसीव करना है? 10,000। तो ये बेटे आपके पास कितना बन गया? 15,30,000। 2 मेंबर्स आपके क्या बन गए? बैड डेट्स। अब मेरी बात सुने, बैड डेट्स की एडजस्टमेंट क्या करेंगे? क्या बैड डेट्स रिसीवेबल को कम करते हैं? क्या बैड डेट्स रिसीवेबल को कम करते हैं? यस। तो रिसीवेबल को अगर वो कम करते हैं, वो एसेट को कम करते हैं, एसेट का बिहेवियर डेबिट होता है, तो इन्हें कौन सी साइड पे मेंशन करना चाहिए? क्रेडिट साइड पे। तो चलिए बैड डेट्स को हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे मेंशन करते हैं। कितने मेंबर्स का बैड डेट है? 2 मेंबर्स का। 2 इंटू 10,000, ये आपके पास क्या बना? 20,000। तो देखो इन्फॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट हो गई हुई है। अब आपने इसको क्या करना है? बैलेंस कीजिए और मुझे बताइए सब्सक्रिप्शन की कितनी इनकम ड्यूरिंग द ईयर आपने अर्न की है
जिसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करोगे। बताओ वो कितनी बनती है? 15 लाख। कॉन्फिडेंटली बताया करो और आप बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो। 16 लाख। आप कहा करो मैं 100% एक्यूरेट हूँ, कहीं रॉन्ग नहीं हूँ। तो ये आपके पास कितना बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाना चाहिए? 16 लाख। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? साइलेंट प्लीज। नेक्स्ट ईयर के अकाउंट की तरफ चलते हैं। अब ये मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों डाले में? जो प्रीवियस ईयर के कैरी डाउन है वो नेक्स्ट ईयर क्या बनेंगे? ब्रॉड डाउन बनेंगे। अच्छा, अब ये देखो ब्रॉड डाउन बनाते हैं। आपके पास एक्रूड का ब्रॉड डाउन कितना बनेगा? 1,50,000। और भी आपके पास एडवांस का ब्रॉड डाउन कितना बनेगा? 80,000। बैड डेट्स कितने हैं? एक मेंबर ने बैड डेट किया और एक मेंबर का कितना बनता है? 10,000 बन गया। उसके बाद नेक्स्ट में एक और चीज़, कैरी डाउन की तरफ चलते हैं। आइए जनाब, आपका एडवांस का कैरी डाउन कितने मेंबर्स का है? 5 का। 5 इंटू 10,000 कितना हो गया? 50,000। और एडवांस का कैरी डाउन डेबिट साइड पे, ये देखो। आइए जनाब, एक्रूड के कैरी डाउन की तरफ चल रहे हैं। मैंने बाइफर्केशन क्या दी हुई है? 5 + 3 क्या है? 8 में से 5 मेंबर इसी साल से रिलेट कर रहे थे और 3 मेंबर ऐसे थे जो पिछले साल के मेंबर्स थे। कहना क्या चाह रही हूँ, 8 में से 3 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने पिछले साल भी सब्सक्रिप्शन पे नहीं की और इस साल भी सब्सक्रिप्शन पे नहीं की। जब आपको क्वेश्चन में बेटे ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन हो तो कीप इन माइंड, जो मेंबर दिस ईयर से रिलेट कर रहे होंगे उनकी सब्सक्रिप्शन जो ड्यू है उनकी तरफ हमारे लिए वो सिर्फ 1 ईयर की है। उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10,000 से। कितना आएगा? 50,000। और जो 3 मेंबर पिछले साल से रिलेट कर रहे थे, ना उन्होंने पेमेंट प्रीवियस ईयर की और ना पेमेंट उन्होंने इन दिस ईयर की, तो उनकी तरफ आपकी सब्सक्रिप्शन कितनी ड्यू हो गई? फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ क्या करोगे? मल्टीप्लाइड बाय 20,000। ये कितना बन जाएगा? 60,000। 60 + 50,000 आपके पास कितना बनेगा? 1,10,000। ठीक है। अब 1,10,000 का बेटा जी क्या करें? ये आपके पास क्या है? एक्रूड का कैरी डाउन। और इसी तरह आप कैश रिसीव की अमाउंट फाइंड आउट करोगे और इनकम स्टेटमेंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैलेंसिंग अमाउंट लिखोगे। एक चीज़ और सुनिए, इसको यूं भी सॉल्व किया जा सकता है। देखो, आपके पास टोटल मेंबर्स कितने हैं फॉर 2022? ये आपके पास बनते हैं 170 और हर मेंबर से आपने कितना रिसीव करना है? 10,000। तो इसका मतलब ये है, देखो हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को लेकर चलते थे, ये एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एनपीओ में भी याद रखना है, हम कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करते, हम एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? सुने, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम सिर्फ वो इनकम लेते हैं जो अर्न भी हुई और रिसीव भी हो गई। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम कहते हैं सिर्फ वो इनकम लीजिए जो करंट ईयर से रिलेट करी और आपने अर्न की, आइदर यू हैव रिसीव्ड इन कैश और नॉट। एक्सपेंसेस में भी यही पड़ा हुआ है कि एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर लीजिए, आइदर यू हैव पेड इन कैश और नॉट। तो जब अगर आपको ये इंफॉर्मेशन क्लियर है कि जनाब 170 मेंबर्स हैं और इनसे 2022 के ये मेंबर हैं, इन्हीं से सारी सब्सक्रिप्शन आपकी रिसीव होनी चाहिए। पर मेंबर कितनी रिसीव होनी चाहिए? 10,000। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ टोटल कितनी इनकम बननी चाहिए? 17 लाख। और अगर ये 17 लाख बननी चाहिए तो कैश रिसीव का क्या करोगे? बैलेंसिंग अमाउंट आप फाइंड आउट कर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। है हमारे पास लेक्चर का कितना टाइम? अच्छा चलें, ठीक है, ओके बेटा, ये वाइंड अप कीजिएगा, इसको नोट करें, बाकी डिस्कशन कर लो।